Good morning, would be doctors. How is the Josh? Hi, good. So, would be doctors, this is our 6th class of physics crash course NEET 2020, and this is the 2nd class of projectile. तो दोस्तों, वुड बी डॉक्टर, जैसे मैंने बताया आपको, ये मेरी सारी क्लासेस +1 +2 नीट की क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्य शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रे शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। तो वुड बी डॉक्टर्स, जैसे मैंने कहा था कि मैं इन सभी नीट क्लासेस में आपको क्रैश कोर्स में तो थ्योरी डिस्कस करूंगा, प्लस आपके पास जो उन टॉपिक्स के ऊपर जो नीट में लास्ट 20 इयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, नीट, AIPMT एंड देन CBSE PMT में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक क्या शुरू किया था? प्रोजेक्टाइल के बारे में मैंने 2 केसेस आपके साथ डिस्कस कर रहा था, उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहा था। पहला केस मैंने डिस्कस किया था व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड। तो उसके लिए मैंने उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताई थी, क्या आगे थी आपके पास हाफ g(x)² तब मैंने उसके बाद उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, √2h/g आ गया था। रेंज कैलकुलेट की थी, वो किसके बराबर आ गई थी, u√2h/g आ गई थी। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या आ गई थी, √u² + g² t² आ गई थी। डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट क्या आ गई थी, tan α/gt/u। फिर मैंने आपके साथ ऑब्लिक प्रोजेक्शन डिस्कस किया था, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या आ गई थी, y = x tan θ - ½ g(x²/u² cos²θ। तो वुड बी डॉक्टर्स, जस्ट रिमेंबर कि इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। y क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, y = x tan θ - ½ g(x²/u² cos²θ। अगर यहां पे हम x tan θ को क्या है, if I am taking outside, so this can be written as 1 - x/r. This is very important formula. y = x tan θ into 1 - x/r, where capital R is the horizontal range, x and y are the distance traveled at any angle theta. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, y, थीटा एंड r। इन चारों में से कोई 3 वेरिएबल दिए हो, 4th कैलकुलेट करना हो, तो जस्ट डायरेक्टली आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जो अननोन वेरिएबल है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with an angle 45 degree, with an angle 45 degree, it crosses a wall which is at a distance of 4 meter from the point of projection, from the 4 meter from the point of projection, and by crossing it falls at a distance 6 meter beyond the wall. तो what is the question? Question is कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया किसी वेलोसिटी के साथ, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और उसके 4 मीटर डिस्टेंस के ऊपर एक वॉल थी, उस वॉल को उसने क्रॉस कर लिया। क्रॉस करते हुए
it falls beyond the wall at a distance of 6 meter. Clear? It is asked कि what is the height of this wall? इस wall की height क्या है? Y पूछा गया है. Why? It is asked कि what is the height of this wall? तो very simple. अब y पूछा, दिया क्या हुआ है? x दिया हुआ है 4 मीटर, थीटा दिया हुआ है, what is that? 45 डिग्री, r दिया हुआ है कितना? 4 + 6 that is 10 मीटर. तो आपके पास r क्या आ गया? 10 मीटर आ गया. तो just substituting these values here, you can get the answer in fraction of second. Otherwise ये क्वेश्चन और भी ढंग से किया जा सकता है. आप पहले इसकी x की वैल्यू लिखिए, फिर y की वैल्यू लिखिए, फिर उनको सॉल्व करिए. That becomes very lengthy process. लेकिन MCQ के लिए कुछ MCQ ऐसे हैं जिनके लिए अगर आपके पास जब अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो, डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला क्लिक कर गया तो वो क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैलकुलेट हो सकता है. जैसे यही क्वेश्चन है. तो अगर आपके पास आपको जैसे ही पता चला कि 4 वेरिएबल हैं, इसमें से इसके लिए इन चारों वेरिएबल में ये रिलेशन है, हमें y निकालना है, x, थीटा और r पता है, तो यू कैन डू इट. अगर आपके पास यहां पे r की बजाय आपके पास क्या दिया होता? u दिया होता. इंस्टेड ऑफ r इट इज गिवन u, फिर y निकालना होता. फिर आप क्या कर सकते थे? डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज कर सकते थे. इंस्टेड ऑफ कैपिटल R ये दिया होता कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद दिस वेलोसिटी एंड एंगल 45 डिग्री, देयर इज ए वॉल, इट इज क्रॉसिंग ए वॉल there is a wall at a distance of 4 meter and it just crossing the wall. तो उस समय क्या है? You have to calculate the height of that wall. तो आप you can use this equation of trajectory. Y is equal to x tan theta minus half g x square u square cos square theta. मतलब इस इक्वेशन में आपके पास 4 वेरिएबल्स क्या हैं? x, y, u and theta. अगर ये 4 वेरिएबल में से 3 दिए हो, चौथा निकालना, तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करो. अगर इन 4 वेरिएबल में से 3 दिए हुए हैं तो आपने चौथा निकालना है, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो. y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. क्लियर? फिर मैंने डिस्कस किया था टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या कहा था? इट इज द टाइम इन विच द प्रोजेक्टाइल विल कम बैक टू द ग्राउंड. तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ गई थी? 2u sin theta by g, that is 2u y by g. Time taken by the projectile to reach at maximum height, that is called time of ascent, वो कितना आ गया था? u y by g. Similarly time of descent भी क्या था? that is also u y by g, that is u sin theta by g. So उसके बाद मैंने कैलकुलेट की थी मैक्सिमम हाइट. तो मैंने मैक्सिमम हाइट का के लिए आपको बताया था, बड़े अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर. तो मैंने आपको बताया था कि एट मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल रीच एट मैक्सिमम हाइट, उस समय वेलोसिटी, तो क्या बताया था? प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है? मिनिमम है. देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सिर्फ वेलोसिटी क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. वो कितनी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? u cos थीटा ही है. और मैंने क्या कहा था? जब प्रोजेक्टाइल क्या है? मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचता है, उस समय वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं. तो और जब प्रोजेक्टाइल क्या है? मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचता है, उस समय उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कैपिटल R/2 कोमा कैपिटल H है. तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है. तो कैपिटल H इज आल्सो इक्वल टू u y square by 2g भी हम लिख सकते हैं. देन आई टोल्ड यू हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कहा था? इट इज द टाइम इन विच it is the distance in which it total distance travel in the horizontal direction. तो मैंने क्या किया था? x is equal to आपके पास u cos theta into t थी. उस t में t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी थी? टाइम ऑफ फ्लाइट सब्स्टिट्यूट कर दी थी. तो आपके पास वो x क्या बन गया था? कैपिटल R बन गया था. तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपके पास क्या आ गई थी? that is equal to horizontal range is that is equal to 2u square sin theta cos थीटा बाय जी. इस फॉर्म में भी इसको याद रखो और इस फॉर्म में भी याद रखो 2ux u y बाय जी. और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी. सारी फॉर्म इसकी याद रखनी. किसी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस तो डिपेंड करेगा कि कई दफा ux u y देते हैं, रेंज निकालने होते हैं, आप यूज फार्मूला यूज करो. कई दफा u और थीटा दिया होता है तो यूज दिस फार्मूला. ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो. एक्चुअली 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाता है? sin 2 थीटा
बन जाता है। क्लियर? रिमेंबर when we are throwing two different projectiles from the same point of projection, from the same point with same speed, but one is projected with an angle theta, another is projected with an angle 90 minus theta. In both the cases, both the projectile will fall at the same point. एक ही पॉइंट के ऊपर जाकर फॉल करेगी। दोनों प्रोजेक्टाइल विल फॉल एट द सेम पॉइंट। मींस हॉरिजॉन्टल रेज फॉर एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा फॉर द सेम वेलोसिटी के लिए क्या रहती है? सेम रहती है। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। वेरी क्लियर? अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज u है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी है। अगर इस थीटा को 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा। दिस बिकम्स साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो अगेन दिस बिकम्स साइन 2 थीटा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रही? सेम रही। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखें, थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करें, ये कॉस थीटा बन जाएगा, ये साइन थीटा बन जाएगा। अगेन दिस फॉर्मूला रिमेन्स सेम। So this is very important कि horizontal range remains same for angle of projection theta and 90 माइनस। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि velocity of projection क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्लियर? नो, लेकिन याद रखना कि दोनों प्रोजेक्टाइल सेम पॉइंट के ऊपर जाकर फॉल करेंगे। horizontal range सेम है, लेकिन ये नहीं है कि इकट्ठे जाके गिरेंगे। टाइम दोनों को डिफरेंट लगेगा। जब ये यहां पे पहुंचेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होंगे? उनके डिफरेंट होंगे। अगर एक प्रोजेक्टाइल का टाइम कितना है? t1 इजिकल टू 2u साइन थीटा बाय g है, तो दूसरे का कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा, दैट बिकम्स 2u cos थीटा बाय g। तो दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। यहां पे भी एक बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों। व्हाट इज दैट? वो कहता है कि दो प्रोजेक्टाइल फेंके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ फेंके, या ये दिया हो सकता है कि ये भी नहीं दिया हो सकता कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दो प्रोजेक्टाइल फेंके सेम वेलोसिटी के साथ फेंके, वो दोनों प्रोजेक्टाइल एक ही पॉइंट के ऊपर जाकर गिरे, तो अंडरस्टूड है कि उनकी रेंज सेम हुई, अंडरस्टूड है कि उनका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हुई? सेम हुई। तो इट मींस दैट अंडरस्टूड है कि उनके दे आर प्रोजेक्टेड विद व्हाट एंगल? थीटा। One is projected with an angle theta, another is projected with an angle 90 minus theta. In that case, remember product of their time of flights t1 into t2 क्या होगा? That is equal to 2r by g। बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया हुआ है। t1 और t2 टाइम ऑफ फ्लाइट है फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। वो क्या है? थीटा एंड 90 माइनस थीटा, जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? सेम है। प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट्स क्या है? t1 इंटू t2 किसके बराबर है? 2r बाय g के बराबर है। प्रूव भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगा? 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g, और आप 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g को क्या लिख सकते हो? r। तो क्या बन गया ये? 2r बाय g बन गया। क्लियर? नाउ रिमेंबर कि आपके पास जो इस केस में कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए 4 इंटू अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2 इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल R के बराबर होगा। अब मैंने क्या कहा कि दे विल रीच एट द बॉटम इन डिफरेंट टाइम, और साथ में क्या है? इनकी मैक्सिमम हाइट्स भी क्या होगी? अगर एक के लिए मैक्सिमम हाइट h1 है तो दूसरे के लिए क्या होगी? h2 होगी। मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट है। सिर्फ थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्या सेम है? रेंज सेम है। टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट है, मैक्सिमम हाइट्स भी क्या है? इनकी डिफरेंट है। और 4 टाइम्स द अंडर रूट ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर है। याद रखना ऐसे भी। और एक चीज याद रखना, ट्वाइस ऑफ h1 प्लस h2 ये किसके बराबर आएगा? r मैक्स के बराबर आएगा। व्हाट इज r मैक्स? दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी? जब r किसके बराबर है? u स्क्वायर बाय g साइन 2 थीटा।
जब साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन टू थीटा, 1। तो उस समय साइन टू थीटा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। साइन टू थीटा इक्वल टू 1 मीन्स साइन 90 डिग्री, मतलब टू थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। तो याद रखो, फॉर एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन एंगल 45 डिग्री, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। और वो आर मैक्स होती भी क्या है, क्या होती है, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। तो आपने हमने ये जैसे प्रूव किया, ये कैसे आया, h1 क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, h2 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दैट बिकम यू स्क्वायर कॉस के थीटा बाय 2g। दोनों को ऐड करोगे, साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। यू स्क्वायर बाय जी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आर मैक्स। तो आर मैक्स क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h1 प्लस h2। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। और आर मैक्स क्या है, दैट इज इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर बाय जी है। और आर मैक्स जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के साथ फेंका, उस समय h की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज h, h इज नॉट मैक्स, h क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 2g। तो यू स्क्वायर बाय क्या बन जाएगा, 4g। यू स्क्वायर बाय जी क्या है, आर मैक्स। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्या, आर मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल एच। ये सारे बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वुड बी डॉक्टर्स, दिस 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 दिस। आर मैक्स इज इक्वल टू 4h, आर इज इक्वल टू 4 इंटू अंडर रूट ऑफ h1 इंटू h2, आर मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h1 प्लस h2, t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2r बाय g। एक चीज बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं ना, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब ये नहीं है कि हाइट मैक्सिमम मतलब उस ट्रेजेक्टरी की हाइट मैक्सिमम है। बट आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम और मैक्सिमम हाइट कब होगी, देखो मैक्सिमम हाइट तो तभी हो सकती है कि अगर वो प्रोजेक्टाइल की वजह सीधा फेंका जाए, ऐसे ऊपर की तरफ फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उस समय 90 डिग्री होगा। और जब थीटा आपके पास 90 डिग्री है, उस समय मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या होगी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दैट केस मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर साइन 90 क्या बन जाएगा, 1 यू स्क्वायर बाय 2g। सो दिस इज h मैक्सिमम, ये क्या है, h मैक्सिमम। तो याद रखो h मैक्स क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू r मैक्स बाय 2, r मैक्स बाय 2, और r मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h मैक्स। तो वुड बी डॉक्टर्स, इस रिजल्ट में r मैक्स इज इक्वल टू 4h, r मैक्स इज इक्वल टू 2h मैक्स, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ये r मैक्स इज इक्वल टू 4h, यहां पे कैपिटल H किसके लिए है, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री है। यहां पे कैपिटल H किसके लिए है, जब थीटा क्या है, 90 डिग्री है। और ये r मैक्स के लिए है जब थीटा क्या है, यहां पे r और h के लिए, दोनों के लिए थीटा क्या है, डिफरेंट है। एक h मैक्स के लिए थीटा 90 डिग्री है, r मैक्स के लिए थीटा क्या है, थीटा क्या है, 45 डिग्री है। क्लियर, कंफ्यूज ना होना। रिमेंबर, दो और एंगल्स हैं, वन इज 45 प्लस थीटा एंड अनदर इज 45 माइनस थीटा, जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा एंगल के लिए भी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। आप प्रूव कर सकते हो, डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। क्लियर, बहुत ही अच्छा वुड बी डॉक्टर्स क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल का किसी भी टाइम टी में चेंज इन जो मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनटू टाइम।
क्या होता है? वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनटू टाइम। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आया था, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नीचे चॉइसेस दी हो सकती हैं और करेक्ट चॉइस ये भी दी हो सकती है कि इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनटू टाइम, जिस टाइम के ऊपर वो चेंज इन मोमेंटम पूछा है। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। वेरी सिंपल। कहां से आया? चेंज इन मोमेंटम क्या होती है? व्हाट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होती है? फोर्स इनटू टाइम। और प्रोजेक्टाइल के केस में मैंने आपको क्या कहा था? सिर्फ फोर्स किधर एक्ट कर रही है? वर्टिकल डायरेक्शन में। वो कितनी एक्ट कर रही है? mg एक्ट कर रही है। तो फोर्स क्या होगी? mg होगी। तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम इज mgt। रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? डायरेक्ट ये भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीच एट इट्स मैक्सिमम हाइट। तो उस समय आप t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? टाइम ऑफ एशन सब्स्टिट्यूट कर दोगे। व्हाट इज दैट? u sin थीटा बाय g। उस समय ये क्या बन जाएगा? mu sin थीटा। क्लियर? इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट रीच कम बैक टू द ग्राउंड। तो उस समय t की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 2u sin थीटा बाय g। तो उस समय क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2mu sin थीटा। बाकी बड़ी क्लियर सी बात है, प्रोजेक्टाइल का चेंज इन मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो होना ही नहीं है। किस डायरेक्शन में होना है? सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होना है। सिर्फ कौन से कंपोनेंट का वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन का। वो क्या है? u sin थीटा। जब नीचे से फेंका तो उसका क्या था? ऊपर की तरफ क्या था? u sin थीटा। जब ग्राउंड के ऊपर पहुंचा वही u sin थीटा क्या बन गया? वर्टिकल डाउनवर्ड बन गया। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर में क्या आ गया? 2u sin थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? 2mu sin थीटा आ गया। क्लियर? और अदरवाइज you can do it also in this way, mg into t। क्लियर? और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्टाइल को k काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंका। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद ए काइनेटिक एनर्जी की मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्रोजेक्टाइल। क्लियर? एंड इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी and potential energy of the projectile when it is reached at the highest point। इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब ये कहां पहुंच जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। नाउ व्हेन दिस प्रोजेक्टाइल विल रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m। वेलोसिटी मैंने बताया हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्या आती है? u cos थीटा। तो क्या होगी? u cos थीटा। दिस इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? और वी कैन से दिस इज इक्वल टू k cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर mg इंटू कैपिटल H। कैपिटल H आपको पता है कितना है? दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इसको भी सॉल्व करोगे तो दिस इज कैन बी रिटन एज k साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हाफ mu स्क्वायर क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना, व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी? k cos स्क्वायर थीटा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? k sin स्क्वायर थीटा। बच्चों याद रखो कि ये सारे मैं जो थीटा बता रहा हूं आपके पास थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है। कहीं पे किसी क्वेश्चन में थीटा वर्टिकल के साथ दिया हो तो सारे के सारे रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। चेंज क्या होने? जहां साइन थीटा होगा वहां cos थीटा हो जाएगा, जहां cos थीटा जिन रिजल्ट में वो साइन थीटा होगा। ठीक हो गया? याद रखना। लेकिन मैं जितने भी केसेस यहां पे डिस्कस कर रहा हूं क्या लेकर चल रहा हूं? व्हेन थीटा इज विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर? नाउ बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम पूछ दिया जाता है। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी के ऊपर प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एल वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इफ दिस प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन xy प्लेन देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी अलोंग z एक्सिस, तो वो क्या आ जाता है x py माइनस y px। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। अब पर्टिकुलरली पूछ दिया जाए कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एंगुलर मोमेंटम पूछा गया। हाईएस्ट पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी r/2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल H, py क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। px क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू mu cos थीटा। तो दिस इज द x, this is y, this is py, this is px. You will substitute the values, you will get the answer angular momentum of the projectile at the highest point. अगर ये पूछ लिया जाए कि जब वापस वो ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा तब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, उस समय x क्या हो जाएगा r हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें भी देखो पिछले वाले में py 0 हो गया तो आपके पास ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, सिंपल क्या रह जाएगा कैपिटल H इंटू mu cos थीटा। अब इस केस में क्या होगा y 0 हो जाएगा तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, सिंपल क्या आ जाएगा x py, x क्या होगा दैट इज इक्वल टू r बाय x क्या होगा कैपिटल R, py क्या होगा mv sin थीटा, mu sin थीटा। क्लियर, सब्स्टिट्यूट कर दोगे ये हो। और किसी टाइम t के ऊपर पूछा हो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t, तब आपको सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। उस टाइम पे x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, px की वैल्यू क्या होगी, py की वैल्यू क्या होगी, ये सारी वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। क्लियर। देखिए आपके पास अगर सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक आपके पास चार्ज पार्टिकल थ्रू किया जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q, मास कितना है m और u वेलोसिटी के साथ थ्रू किया है। तो इस केस में भी दिस प्रोजेक्टाइल, दिस पार्टिकल विल अडॉप्ट पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल की तरह फॉल करेगा। और इसकी जो इक्वेशन होगी, देखो वैसे इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू x tan थीटा। इट इज ए केस कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट पैरेलल टू द ग्राउंड। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है इसकी, y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर। इस केस में सिंपल g किससे रिप्लेस हो जाएगा, हियर g विल बी रिप्लेस्ड बाय QE by m। हियर एक्सेलरेशन क्या होगी QE by m। सो इस केस में इसकी जो ट्रैजेक्टरी बनेगी y इज इक्वल टू QE x स्क्वायर अपॉन mu स्क्वायर। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन perpendicular to the direction of the electric field, in that case it will adopt the parabolic path whose equation is y is equal to half QE x square by mu square. Clear? So this is about the projectile. Now I will discuss some questions of this projectile which are asked in last competitive examinations. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है, इट इज आस्क्ड ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द surface of the earth with velocity of 5 meters per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meters per second at the same angle follows the trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on that planet. What is given in this question?
In this question, projectile is thrown. It is a case of oblique projection. दोनों का क्या है, y सेम है, x सेम है, क्योंकि दोनों की ट्रेजेक्टरी सेम है, लेकिन दोनों के g सेम है. g क्या है, डिफरेंट है, और दोनों की वेलोसिटीज दे आर थ्रोन विद ए डिफरेंट वेलोसिटी. इट इज आस्क्ड कि उस प्लैनेट की आपके पास g की वैल्यू क्या होगी. अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, y इज इक्वल टू क्या होता है, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों का y सेम दिया हुआ है, x सेम दिया हुआ है, थीटा सेम दिया हुआ है, लेकिन g और u क्या है, डिफरेंट है. तो इट मीन दैट g of earth divided by velocity on earth square will be equal to g of planet velocity of planet square आ जाएगी. क्लियर. तो g on that planet क्या आ जाएगा, g on that planet क्या आ जाएगा, g on earth u velocity on planet square divided by velocity on earth square. g on earth क्या दिया हुआ है, 9.8. velocity on that planet क्या दी हुई है, that is given 3 meter per second. This is given 5 meter per second. तो 9.8 into 25 divided by क्या आ जाएगा, 3. तो नियरली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 110 की करीब आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए इज 2i कैप प्लस 3j कैप पर मीटर पर सेकंड है. इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड दी हुई है. कहता है वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास. डायग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन. डायग्राम दी हुई है क्वेश्चन में. यहां से एक प्रोजेक्टाइल फेंका, कहां से, ए पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को फेंका, और प्रोजेक्टाइल कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया. ए से फेंका तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, यहां पे वेलोसिटी क्या दी हुई है, दिस इज गिवन, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड. व्हाट इट इज आस्क्ड कि वेलोसिटी एट पॉइंट बी. अब जब बी पे पहुंचेगा 2i तो चेंज नहीं करेगा. मैंने आपको बार बार बताया कि वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन सेम, तो इधर 2i रहेगी. लेकिन जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो ये 3j क्या होगा, सिंपल. ये मैंने आपको बताया था कि जब ग्राउंड पे पहुंचेगा u sin थीटा क्या बन जाता है, माइनस u sin थीटा बन जाता है. तो सिंपल, व्हेन इट्स रीच एट पॉइंट बी इट्स वेलोसिटी बिकम्स 2i कैप माइनस 3j कैप. क्या बन जाएगी, 2i कैप माइनस 3j कैप. क्लियर. नेक्स्ट है, ए पार्टिकल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is projected with velocity v making an angle of 45 degree with the horizontal. When particle lands on the level ground, magnitude of change in its momentum will be. अभी बताया मैंने क्वेश्चन कि कभी भी आपने चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो क्या फॉर्मूला यूज कर लो, mgt. अब उसने चेंज इन मोमेंटम कब पूछा है, व्हेन इट लैंड्स ऑन द ग्राउंड. व्हेन इट विल लैंड ऑन द ग्राउंड तो t की वैल्यू क्या होगी आपके पास, दैट विल बी टाइम ऑफ फ्लाइट होगी. t की वैल्यू क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2mu sin थीटा बाय d. व्हाट इज योर थीटा, थीटा इज 45 डिग्री इज गिवन. sin 45 इज क्या होगा, 1/√2. तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, √2mv आ जाएगा. 2mu, that will be 2mu sin 45. sin 45 is 1/√2. 2 और 1/√2 कैंसल आउट हो जाएगा. तो आंसर बिकम्स √2mv. C चॉइस इज गिवन, दैट इज √2mv. क्लियर. A चॉइस दी हुई थी 2mv, B चॉइस दी हुई थी mv/√2, C चॉइस दी हुई थी √2mv, D चॉइस दी हुई है 0. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कहता है 4 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल्स 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा. हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब बाय द प्रोजेक्टाइल्स आर इन द रेशियो. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी के साथ फेंके हों और उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा,
तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंजेस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो रेशियो देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस क्या होंगी, 1:1। क्लियर। नेक्स्ट है, टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद सेम इनिशियल वेलोसिटीज एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो कहता है their heights will be equal, their ranges will be equal, their time of flights will be equal, their ranges will be different। तो अभी मैंने बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो, थीटा 90 माइनस थीटा के साथ फेंके हो, तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब 30 एंड 60 डिग्री है, एक 30 है, दूसरा 90 माइनस 30 है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंजेस क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो आंसर दिया हुआ है, चॉइस दी हुई है सी चॉइस, हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, पूछा गया है द मैक्सिमम रेंज ऑफ द गन ऑफ द हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर, देन वेलोसिटी ऑफ द शेल इज। अब क्या दी हुई है, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 16 मीटर दी हुई है। तो वेलोसिटी पूछी है, तो क्या बताया था मैंने, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, u स्क्वायर बाय g होती है। u स्क्वायर बाय g किसके बराबर दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 16 किलोमीटर। तो u स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू 16, तो u स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 इंटू g की वैल्यू 10 दी हुई है, तो क्या आ जाएगा, u क्या आ जाएगा, अंडर रूट 160 आ जाएगा। तो अंडर रूट 160 नियरली कितने होगा, दैट विल बी 14 मीटर पर सेकंड के करीब होगा। द चॉइस इज गिवन, करेक्ट आंसर इज गिवन। लेकिन यहाँ पे एक ख्याल रखना कि आपके पास जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दी हुई दैट इज गिवन 16 किलोमीटर। इस किलोमीटर को आपने मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो आपके पास ये क्या है, 16,000 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या बन जाएगा, ये 160,000 मीटर बन जाएगा। तो आप इसका अंडर रूट लोगे तो दिस बिकम्स दैट इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। तो चॉइसेस दी हुई हैं, 160 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ चॉइस दी हुई है 800 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज क्या आ जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। सो दीज आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एक और क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखो बच्चों, जब r और h इक्वल होंगे मतलब 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g विल बी इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, g कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। उस समय tan थीटा क्या होता है, 4 होता है, थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। तो याद रखो, when थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, उस समय हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और ये भी एक रिजल्ट याद रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, r बाय h इज इक्वल टू क्या होता है, 4 tan थीटा होता है। r बाय h क्या होता है, दैट इज इक्वल टू r बाय h इज इक्वल टू 4 tan थीटा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, r बाय h is equal to 4 tan 4 cot theta, this is equal to 4 cot theta। ये भी डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है आंसर इस क्वेश्चन के, थीटा इज tan इनवर्स 1/4, थीटा इज tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 2, थीटा इज 45 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड आंसर, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। क्लियर। सो दिस इज द फिनिशिंग ऑफ अवर प्रोजेक्टाइल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, थोड़ा देख के आना सर्कुलर मोशन, मैं भी बताऊंगा आपको। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच। सो हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। थैंक यू वेरी मच।